बाबा चारुदेव जी महाराज के चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। उनके अध्यात्म उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन अच्छे अच्छे साधक आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है। हाँ, जय गुरुदेव। मैं बड़ी बलाई रवि साहब का वाणी है कि मैं बड़ी बालाई है, सके तो निकासी भाग, क्यों कर रखो राम जी रुई लपटी आग। मैं बड़ी बलाई है। मैं कहाँ पर है? अपने अंदर में, बाहर में नहीं, अपने अंदर। और ये मैं जब मिट जाता है तो संसार रूपी रूल में आग लग जाता है। मैं बाहर में नहीं है, मैं अंदर में। मैं कर दिया हूँ, मैं कर दिया, मैं खिला दिया, मैं घर बना दिया, मैं गाड़ी खरीद लिया, मैं आश्रम बना दिया, मैं सेवा दे दिया। ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। मैं बड़ी बलाई है, हो सके तो निकासी भाग। अगर हो सके तो निकाल के भागो, इससे बीमारी है। तो लिख तो दिया है निकासी भाग, लेकिन बड़ी कठिन बात, निकाल नहीं सकता। कोई नहीं सोचता है कि हम मरेंगे। कल हम लोग ये अजय को जला करके आए हैं। बहुत तरह का लोग श्मशान में देखे, कोई मोबाइल खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई जला रहा है, कोई गम में बैठा हुआ है, कोई रो लिया। बहुत तरह का संसार में लोग होते हैं। तो ये सब के अंदर मैं भरा हूँ, मेरे अंदर भी, आपके सब के अंदर मैं भरा। लेकिन जो भी संसार में है, जो भी काल श्मशान में गया, सब कोई जानता तो है कि हम मरेंगे, जानता, लेकिन वो पक्का नहीं है। जान रहा है कि हम मर जाएंगे। अब मरने का डर, मृत्यु का डर सबका है। एक चिट्ठी जा रहा है, उसको थोड़ा सा टच कर तो देखो भागेगा, मतलब मरने का डर। एक सांप है तो उसके सामने लाठी लेके खड़ा हो जाओ, वो सोचता है कि हम इसको नहीं मारेंगे तो वो हमको मार देगा। डरना डरता है। मृत्यु कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये किसी को मालूम है ही नहीं। ये भगवान अपने हाथ में रखा है। अमरनाथ यात्रा गया, सब तीर्थ कर रहे हैं अमरनाथ में, आप टीवी में देख रहे होंगे। तो टेंट लगा के सोया हुआ, वहाँ टेंट लगा हुआ रहता है सरकार की तरफ से, मेडिसिन फ्री, खाना फ्री, गर्म पानी फ्री, वहाँ हर चीज़ फ्री, खाली आपको जो है भाड़ा किराया दे। अब वहाँ पर जो है टेंट लगा के सोया हुआ है, अचानक बादल फट गया, अब पानी ऐसा बह गया कि टेंट में जितना आदमी था 40-50 लोगों को सब बहा के रखे। उसमें 15-20 लोग मर गया, 15-20 लोग 40 लोगों को गायब है, मर गया होगा। कमाने तो गया था धर्म, लेकिन हो गया अधर्म। अब उसका फैमिली वाला क्या बोलेगा? फैमिली वाला यही बोलेगा कि वो सड़क चला गया। अमरनाथ यात्रा गया तो भाई बाबा के पास गया है, बाबा अपने शरण में ले लेगा। बाबा कोई ठेका लेके बैठा हुआ थोड़ी है, शरण ले ले। बाबा तो खुद बोलते हैं कि भाई तुम अपने आप को पहचानो,
शिव जी भी तो किसी का पूजा करते हैं। शिव जी जिनका पूजा करते हैं हम लोग भी उन्हीं का पूजा करते हैं। राम जी को पूजा किया हम लोग भी उन्हीं का पूजा करते हैं। कृष्ण जी को पूजा किया हम भी उन्हीं का पूजा करते हैं। सारे देवी देवता जिनको पूजा किया हम लोग भी उन्हीं का पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, असली पूजा घर में छोड़ करके लोग जाते हैं बाहर पूजा करने। असली पूजा क्या है? आत्म कल्याण, आत्मा का पूजा, ये असली पूजा। इसके लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो, स्मरण करो, एक जगह चुपचाप एकांत में बैठ जाओ। ना फूल, ना बेलपत्ता, ना अगरबत्ती, ना प्रसादी, है कि नहीं? ना मंदिर, ना मस्जिद, कुछ नहीं चाहिए। खाली एक जगह में बैठ जाओ। अब बैठ करके जो गुरु महाराज जुक्ति दिया है उसी के अनुसार काम कीजिए, बस काम बन जाएगा। बाहर जाने की किसी का जरूरत नहीं है। लेकिन एक मनोरंजन का साधन है कि चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कि अमरनाथ, कहाँ चलते हैं? बाबा बर्फानी का, कहाँ चलते हैं? वृंदावन, मथुरा, काशी, हरिद्वार, केदारनाथ, मक्का, मदीना, कहाँ कहाँ लोग चलते हैं। वो तो आँख का दिखाए एक तो है कि भाई हम उसको जाके देखेंगे, हमको अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत भक्ति भी, भक्ति तो नहीं, थोड़ा बहुत अपना गुरु के प्रति, या जिनको हमने देखा नहीं प्रभु, हम नाम सुनते आ रहे भगवान भगवान भगवान, तो उनके प्रति थोड़ा सा श्रद्धा हो जाता है। और उससे कुछ ज़्यादा नहीं होता। उससे ना आत्मकल्याण होगा, ना उससे मोक्ष प्राप्ति होगा, ना उससे भक्ति होती है, ना उससे आपको कोई ज़िंदगी में बदल जाता है, कुछ नहीं। आपको तो ज़िंदगी में बदल सकता है तो सदगुरु ही बदल सकता है, सत्संग ही बदल सकता है, सुमिरन ध्यान भजन ही बदल सकता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बाहर का जो रास्ता है उससे भगवान मिलता नहीं है, अंदर का जो रास्ता है उससे मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि हो सके तो निकासी भाग, निकल जाओ, भाग जाओ, मैं मैं जो करते हो उससे भागो। ये तुम्हारा बड़ी भलाई है। भलाई मैंने रोग, बहुत बड़ा रोग। वो इसीलिए रोग बोल रहे हैं कि संसार में जो भी कुछ हम लोग देखते हैं ये रूई की तरह है। एक मच्छी जला दीजिए, देखिए आग निकाल जाएगा, धीरे 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 आग सब खत्म हो जाएगा। पुआल में आग लगा दीजिए एक जगह में, आपको सब में लगाना की जरूरत नहीं है। वो धीरे 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 सब पूरा पुआल खत्म कर देगा। ऐसा ही रूई का भी हाल। तो ये जितना आप देख रहे हो चरम चक्षु से, ये रूई है, इसमें आग लगा दो बस खेल खत्म। और जैसा ही आग बंद हो गया तो वो आग लग गया, खत्म हो गया। कोई फायदा होता है नहीं। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो जो कमाई कर रहे हो वो कीजिए, जो बिजनेस नौकरी चाकरी कीजिए। कोई मनाही नहीं करता है, ना महात्मा मना करते हैं, ना हमारे गुरु महाराज मना किया, ना महाराज जी मना किया। कुछ मनाही नहीं है। मनाही खाली इतना ही है कि बस शाकाहारी रहो, सदगुरु को पकड़ लो और सुमिरन ध्यान भजन करो। और धीरे 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 आपके अंदर जब गुरु की दया होने लगेगा तो सब दुनिया फीका पड़ने लगेगा। बेकार। स्मशान में गए, क्या लगा? 1.5 घंटा में सब खत्म, 1.5 घंटा में 1 घंटा में सब खत्म। अब तो कुछ है। अब जो है वो खत्म जब हो गया तो आपके पास बचा क्या? जब हम ही खुद नहीं रहे तो हमारा सामान कौन, अब क्या फायदा है? वो सामान का क्या वैल्यू है? हम जो करते हैं हमारे लिए करते हैं, हम जो करते हैं बच्चे के लिए करते हैं, हम जो करते हैं परिवार के लिए करते हैं, दूसरे के लिए कोई नहीं करता। झूठ बात, सब अपने अपने लिए ही करते हैं। लेकिन एक समाज का रीति रिवाज है कि भाई सबको लेके चलना है। तो भाई सबको लेके जब चलते हैं कि भाई उससे भी हम कुछ लेते हैं, हमसे कुछ लेता है, ये रीति रिवाज बना हुआ, तो उसी में संसार में हम लोग जकड़ जाते। हमारा जो आज माँ है वो कितना जन्म किसी का माँ बना, हमारा थोड़ी है। इस जन्म में मेरा माँ है, हमको पैदा किया, हमको लालन पालन किया। तो हमारे पास जो वो जब देखते हैं, वो हमको देखते हैं तो माया उसमें लग जाता है, ममता लग जाता है कि मेरी माँ है, मेरी पिताजी है, मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पत्नी है। एक लगाव हो जाता है। क्यों लगाव हो जाता है? कि संसार में उसके साथ रह रहे। आपका एक बच्चा अगर जन्म लेता है, आप उसको अमेरिका में छोड़,
देखो वो इंग्लिश भी सीख लेगा, वहाँ का कल्चर भी हो जाएगा उसका, आपको भूल जाएगा, आप भी कुछ दिन के बाद भूल जाओगे। इतना याद रहेगा कि हमारा एक बच्चा अमेरिका में है, पैदा किया, बस। उससे कोई माया ममता नहीं रहता है। माया ममता कब रहता है? जब आप उसके साथ घुल मिल जाओगे, आप उसको खाना बना के खिलाओगे, आप एक घर में रहोगे, आपका वो सुख दुख देखेगा, वो आपका सुख देखेगा। इस तरह से जो जब होता है तो माया धीरे धीरे बढ़ जाती है। अभी देखो नगरी के बहुत सारे गुरु भाई हैं, हम अभी नगरी में आ गए, तो जो संगत से जुड़ा हुआ है उसको हमको अपना लगता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ बातचीत होते रहता है, आना जाना होते रहता है, सब कुछ होते रहता है, तो एक लगाव बन गया। लेकिन वो मेरा है नहीं, एक लगाव बन गया। तो जब एक लगाव बन जाता है, खिंचाव बन जाता है, एक आपके साथ संबंध बन जाता है, तो वो क्या लगता है? अपना। मान लीजिए हम अनूप से कुछ दिन बात नहीं, तो मन में लगेगा कि अरे उससे बात नहीं किया, तो उसको भी लगेगा ज़्यादा बात नहीं। वैसा ही आप लोग भी है कि उससे बात नहीं किया, अच्छा नहीं लगेगा, लगता है कहाँ गए तो भैया फलाना जगह। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए लगाव। और इसी लगाव के जब मिटा दोगे तो मैं खत्म हो गया। अब मैं जब खत्म हो गया तो सदगुरु जो है भक्ति करने लगते, सदगुरु का। इसीलिए बोलते हैं कि रूई लपटी आग, ये जन्म चक्षु से जो भी आप देख रहे हो, जो चीज़ देख रहे हो, ये सब अंधेरा है, ये सब बेकार है, और ये सब जो है मन भरमाने के लिए ऊपर वाला बना के रखा है। माया का एक रूप नहीं है, लाखों रूप, हजारों रूप, करोड़ों रूप, अरबों रूप, खरबों रूप। माया का इतना रूप है। जब जैसा जरूरत पड़ता है वो अपना अस्त्र निकाल देता है। जब जैसा जरूरत पड़ेगा आपको वो अस्त्र निकाल देगा और आप उसी में फंस जाओ। बहुत रूप है, बहुत। आप जिस रास्ते में हो, इस रास्ते को फंसाने के लिए, माया मतलब खाली लेडीज नहीं है, माया मतलब खाली औरत नहीं है, माया मतलब खाली बहन नहीं है, माया मतलब ये सारे संसार में जो भी देखते हो सब माया। वो भी गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि माया भी नहीं है, वो माया का छाया है। अगर माया से भेंट हो जाए तो आप ठीक नहीं पाओ। माया का छाया है, और छाया का भी छाया है, उसका भी छाया है। ये गुरु महाराज बताते हैं। तो बताओ, उस माया की छाया में जब इतना ताकत है, तो जब माया मिल जाएगा तो क्या हो? इतना खतरनाक। इसीलिए कहते हैं कि पूत प्यारा बाप को और गोहन लगा धाय, लोभ मिठाई हाथ दे अपन गए भुलाए। ये सब वाणी जो है, जो संत महात्मा है वही समझ सकता है। पूजा पाठ करने वाले नहीं समझ सकते, सदगुरु नहीं पकड़ा वो नहीं समझ सकते। जो सदगुरु पकड़ करके सत्संग में वो लगे हुए हैं वही पकड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि पूत प्यारा बाप को, जो पूत होते हैं मतलब बच्चे होते हैं, उसका प्यारा कौन होता है? बाप। गोहन लगा धाय, लोभ मिठाई हाथ, अपन गए बुलाए। अपन कौन है? अंदर में दोनों आंखों के बीच में ही अपना है। बाकी तो सब मिठाई खिला, मिठाई दे दिया, लोभ दे दिया, मिठाई दे दिया, हाथ में दे दिया, उसी में भुला हुआ है। लेकिन जो अपना है वो कहाँ पर है? यहाँ पर। आप जो फटो से मांगते हो, आप इधर मांगते हो, उधर मांगते हो, यहाँ मांगो, देखो मिलेगा। यहाँ पर जब मांग लीजिएगा आंख बंद करके, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि मेरा गुरु कहाँ पर है। मेरा गुरु यहाँ नहीं है, मेरा गुरु कोई आश्रम में नहीं है, और न मेरा गुरु कोई मंदिर में, मस्जिद में। मेरा गुरु कहाँ है? इस मंदिर में। तो ये दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, ये घाट है, यही असली चीज़ है, बाकी कुछ नहीं, सब बेकार है, यही असली चीज़। ये घाट में आपको आँख बंद करके इसी घाट में प्रार्थना करना है, आपको अनुभव करना है कि मेरा गुरु यहीं पर बैठा हुआ है। और ये जब प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा कि हमेशा हमारा गुरु साथ में, हमेशा गुरु मेरे साथ में घूमते रहता है। ये प्रैक्टिस का बात है। वो मेला टिकरा में जय गुरुदेव आश्रम, ठीक, लोग जानता है, आजकल बहुत फेमस हो गया।
कि नगरी का आश्रम मेला टिकरा में है, नगरी में बना हुआ। पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग जब आना जाना करने लगे, यूट्यूब देखने लगे, सत्संग सुनने लगे, यहाँ सेवा देने लगे, सेवा करने लगे, तब लोगों में एक तो भावना हो गया, भाव हो गया। तो वो भाव क्या हो गया कि नहीं, नगरी में वहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर मालिक का एक आश्रम बना महाराज जी का। तो ये लोगों में एक भावना हो गया। तो भावना एक दिन में नहीं आता, भावना धीरे धीरे आता है। आते जाते प्रैक्टिस करते, सत्संग सुनते, तो ये सेवा करते करते ये भावना आता है कि नहीं, नगरी जाना है। ऐसा ही ये दोनों आँखों के बीच में ये घाट है। यहाँ पर जब अभ्यास करोगे कि गुरु मेरा यहाँ पर है और यही गुरु महाराज से हम विनती करते हैं, तो यहाँ पर विनती कीजिए। आपका भजन नहीं बनता है तो यहाँ विनती कीजिए, आप बैठिए। कैसे नहीं बनेगा? लोग बोलते भजन नहीं बनता है, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, कुछ सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता। कहा कैसे दिखाई देता? दिखाई तो तब देता है जब आप बैठोगे तब। सब्जी बनाओ और बनाते बनाते जो है यूट्यूब देखो, गाना सुनो, फिल्म भी देखो, है कि नहीं? लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? सब्जी में मन लगा हुआ है कि इसके बाद नमक देना है, इसके बाद तेल देना है, इसके बाद मिर्चाई देना है, इसके बाद पानी देना है। वो भी देखते देखते आपको मन में लगेगा कि नहीं। वहाँ पर प्रेशर कुकर में आलू सिझाते हो कि नहीं सिझाते हो ना? तो आप तो प्रेशर कुकर में बैठा दिया, इसके बाद पूरा घर झाड़ू देने लग गया। आपका मन कहाँ रहेगा बताइए? हाँ, सिटी में रहेगा ना, कुकर में रहता है ना। लोग बोलते हैं कि सब काम के बीच में कैसे धनी होगा? बोलो जय गुरुदेव। सब काम के बीच में कैसे जय गुरुदेव धनी कर सकते हो भैया? नहीं होता। आलू सिझाते हो, ज़्यादा गल जाएगा, इसका ध्यान रखता है। 5 गो सीटी पड़ना है, 10 गो पड़ गया। यहाँ जितना बैठे हैं मेरा माता बहन चाहे हम लोग हो, तो 5 गो लगेगा तो 5 गो देंगे, चाहे कुछ भी करे काम। क्यों? क्योंकि आपका मन 16 आना उधर लगा, 12-13 आना 14 आना में 4 गो सीटी और निकल जाए, आलू गल जाए। तो आपका मन कहाँ लगा हुआ है? 16 आना वहीं लगा। तो ऐसा ही 16 आना मन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तब जाके काम बनता है। ऐसे नहीं बनेगा। प्रैक्टिस की बात है। संत मत में टोटल चीज प्रैक्टिस का है। खाते उठते बैठते सोते जहाँ जाओ जय गुरुदेव ध्वनि करो मने मन। देखो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रार्थना कभी कर रहे हो तो भाई दोनों आंखों के बीच में यहाँ मन को लगा करके प्रार्थना कीजिए। फोटो से कुछ नहीं होता है। लेकिन होता क्यों नहीं है कि हम मन को कंसंट्रेशन नहीं करते, आप मन को एकाग्र नहीं करते। इसलिए कहते हैं कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माई, है ना? ये माला है, कर रहे हैं। अभी आप लोग माला में बैठे थे, हम भी बैठे है कि नहीं? और माला जब कर रहे हैं तो भाई माला तो फिर रहे हैं, क्योंकि आश्रम में आए हुए, इसको फिरना जरूरी है। इसको फिर रहे हैं लेकिन मन चला गया दूसरा। और जीभ फिरे मुख माही, ये मुंह के अंदर जीभ भी फिर रहा है। घर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुदिशी फिरे। ये तो सुमिरन साफ साफ कह दिया। आपको और हमारे बोलने से होगा। संत जो है साफ साफ कह दिया कि जब सुमिरन करते हो तो मन को कंट्रोल करो, मन को इसमें लगाओ। आपको बोला गया कि 5 नाम, तो 5 नाम में भाई 5ों का जो है आपको जो बताया गया रूप, उसको आपको करना है। जब तक 1 नंबर का नाम ले रहे हो तब तक उसको सोचना है, तब तो मन उधर नहीं जाएगा। लेकिन आप नाम ले रहे हो, हम नाम ले लेते हैं, लेकिन मन चला गया कहाँ? आप जिस देवता का नाम लेते हैं तुम तो देख रहा है कि तो बेकार बैठा हुआ है, नाम मेरा ले रहा है, दूसरे का सोच रहा है। ये जिंदगी में संसार में भी ऐसा ही होता है। नाम हम लेते हैं किसी का, लेकिन सोचते हैं दूसरे का। करते हैं कुछ लेकिन सोचते हैं दूसरे का, तो इससे कुछ काम नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कर में तो माला फिरे
कर में तो कर रहे हैं, कर मतलब इसको कर। और जीव धीरे मुख माई, और मनुआ तो 34 भी। ये मन इतना सूक्ष्म है कि कहीं फट से भटके। गुरु महाराज बार बार कहते थे, अभी गुरु महाराज जी के रूप में आए, वो भी बता रहे हैं कि भाई मन को एक जगह में करें। संत मत का ही नियम है, और संत मत का नाम, साधन का नाम है यही कि भाई मन को रोकना है बस। और मन को जैसा ही रोकिएगा, कान बंद करते हैं आप लोग, तो ऑटोमेटिक आवाज आने लगता है। अभी तक जिनका आवाज नहीं आया या कोई सुनाई नहीं दिया, तो वो सोचता होगा कि ये सब बकवास, मन नहीं लगता। आप 2-4 घंटा बैठिएगा, कब? जब आपको अंदर में कुछ मिलेगा तब तो बैठिएगा, नहीं तो बैठ नहीं सकते। लाए कि भागे उठे, क्योंकि मन आपको बोल रहा है उठे उठो, तो हो गया, बहुत देर हो गई। मन तो बोलता है ना, आप बैठोगे, हम बैठेंगे। हम अभी बैठे थे तो हमको मन बोल रहा है, आधा घंटा हो गया, उठिए। मन बोलता है। और आपको क्या बोल रहा है मन? कि दादा सो गया होगा, आधा घंटा हो गया, अभी तो उठे। तो होते रहता है, मन घूमते रहता है, मन बोलते रहता है, लेकिन उसी को दबाना है कि नहीं, अभी हम उठेंगे नहीं। शरीर को उठाना नहीं है, भजन कीजिए, शरीर को उठाना नहीं। मन अगर बोलता है तो मन को बोलिए कि जाओ आप घूम के आओ, कहाँ जाना चाहते हो? भाई हम बॉम्बे जाओ घूम के आओ, कलकत्ता घूम के आओ। हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे। तो शरीर को उठाना नहीं है, शरीर को बैठा के रखना है। तो जब शरीर को बैठा के रखोगे तो मन थक जाएगा। मन थक जाएगा, फिर मन भी धीरे धीरे बोलेगा ये तो बेहाया आदमी है, ये उठेगा नहीं, मेरे बात को सुनेगा नहीं। तो भाई इसके साथ थोड़ा देखो, मन ही मित है, मन ही सत्य, मन ही मित है। मन जब साथ दे देगा तो मन को ही जो आप मित लगेगा, जो बोलिएगा वो करेगा। इसीलिए तो जब साधक पक जाता है तो मुंह से जो निकाल देता है हो जाता है। उसका कारण क्या है? कि वो मन उसके साथ लग गया, और मन को जो बोलता है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। और बाकी तो इसका जन्म जन्मांतर से कितना ये घूमता है पता नहीं। तो वही आदत इनको लगा हुआ है। आप सदगुरु क्या करता है कि उसमें आपको नाम दे करके, जब मन थोड़ा सा भी आपका एकाग्र हो गया, बोले जय गुरुदेव, उसमें क्या होगा, एकाग्र जब हो जाता है तो आपको जब सुनाई देगा तो मन सुनेगा, मन सुनता है। तो जब मन सुनेगा उसको बढ़िया चीज मिल रहा है, उसको और क्या चीज चाहिए? आपको बढ़िया खाना बना, मन आपका शरीर के इंद्रियों से खा लेगा, लेकिन कितना देर उसको सुख मिलेगा? 1 मिनट 2 मिनट, पल भर का। बहुत सारे सुख है, बहुत सारा आनंद है, कितना दिन मिलेगा, कितना देर मिलेगा? दिन का तो छोड़ दीजिए, पल भर के लिए सुख लेना, छोड़ कर फिर दूसरा खोज लेना। नहीं, इसमें ठीक नहीं। लोग पूरा घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है? कि चलो अमरनाथ चलते हैं, अब अमरनाथ घूम लिया तो चलो अगला बार वैष्णो देवी चलेंगे, फिर वहाँ भी घूम लिया तो चलो घूम के आते हैं, इधर उधर घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन बता रहा है कि इसमें आनंद नहीं मिला, दूसरे में आनंद मिलेगा, दूसरे में आनंद नहीं मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, तीसरे में आनंद नहीं मिलेगा, चौथा में मिलेगा, चौथा में नहीं मिला, 5वां में मिलेगा, और सबको चाटते रहता है और घूमते रहता है कि नहीं? लेकिन मन जब उस नाम को सुनेगा, उसमें इतना सुरीली आवाज है, जब वो नाम को सुनेगा तो मन क्या बोलेगा कि हम कहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है, एक जगह में रहो भाई, क्या इधर उतना इतना आवाज आ रहा है, इतना सुरीली आवाज है, इतना मिठास है, इतना कसक है कि उस मन को, वो मन के द्वारा वो जब सुनता है साधक, तो मन वहीं भागेगा। वो तो चाहेगा कि भाई ये बजा गजा सब बंद हो, चलो एक जगह में एकांत में चलते हैं, पेड़ के नीचे में थोड़ा बैठ, पेड़ के नीचे में ही थोड़ा बैठ जाए। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये कर्म है तुम्हारा। कोई कोई तो भगवान को ही बोलता है बुर्बक। ये जो दुनिया को बनाया
लोग उसी को बुर्बक कहते हैं। दो दोस्त था, बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो दोस्त था दो गो, तो दोनों दोस्त में जो है हमेशा तर्क वितर्क होता है। वो बोलता है भगवान सब कुछ किया है, एक बोलता है भगवान कुछ नहीं किया, बेकार है। तो जो भगवान को मानने वाले हैं वो बोले कैसे नहीं किया? बोले तुम खाता कलम लो, तुमको हम लिस्ट बनाते हैं, ऐसे हजारों लिस्ट बना देंगे जो भगवान गलती किया है। देखो कैसे कैसे अक्ल वाला है यार, दुनिया में घूम रहा है, भगवान को नहीं माने, और आत्मा निकाल गया तो सब हेकड़ी खत्म, गिर जाएगा। तो जो भगवान को मानने वाले हैं वो उसको बोल रहा है कि भाई सब भगवान के, परमात्मा का देन है सब। और जो भगवान को मानता नहीं है वो बोलता है नहीं ये बेकार है, भगवान कुछ नहीं, जो किया है हमारे पिताजी किया है, आप किया, हम किए, हमारे दादाजी किए, दादा का परदादा किया। बोले जय गुरुदेव। अब जो है बोले खाता कलम ले लो, खाता कलम ले लिया दोनों दोस्त। बोले चलो दिखाते हैं भगवान का हजारों गलती। कैसे? बोले चलो। जाते जाते एक लौकी का पेड़ दिखाई दिया, और उसमें जो है लंबा लंबा लौकी लगा हुआ है। तो देखो कितना बड़ा गलती है। बोले कैसे? बोले इतना बड़ा फल और उसका जो लौकी का जो डाली है देखो कितना पतला है, मासूम, उसमें इतना बड़ा लौकी को झुला दिया। गलती किया कि नहीं? बोला कि बिल्कुल गलती है। और थोड़ा देर के गया, बेल का पेड़ था, बेल का। बोले देखो कितना बड़ा पेड़ है, लौकी इसमें दे देता, लौकी इसमें दे देता और बेल इसमें दे देता तो सहन शक्ति होता। आप देखें इतना बड़ा पेड़ और उसमें बेल लगा, ये गलती किया है कि नहीं? गलती तो है, ये सब छोटा छोटा, बोले छोटा नहीं बड़ा गलती है। थोड़ा देर के बाद इसके बाद ऐसा ही गलती निकाल देगा, आम का पेड़, आम का पेड़ था। इसके बाद बोला कि देखो कितना बड़ा पेड़ है लेकिन छोटा छोटा, 100 ग्राम 150 ग्राम आम गया। इसके बाद थोड़ा देर और गया, इतना बड़ा बड़ा कटहल, छोटा सा पेड़ में लटक रहा। बोला देखो गलती है कि नहीं बता, ये कटहल को देना चाहिए था आम का पेड़ और आम को दे देना चाहिए कटहल। इस टाइप से गलती करते करते थक गया। इसके बाद वो जो है बोले कि चलो यार बहुत हो गया। वो बोल रहा है कि हाँ तुम तो ठीक है बोल रहा है, ऐसे ऐसे आदमी आपको बहुत मिलेगा। बोला अरे ये गुरु ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं, कहाँ पकड़ लिया। तो धीरे धीरे मन आपको बदलते जाएगा। बहुत लोगों का बदल गया, नहीं हमको ये गुरु नहीं दूसरा गुरु, क्या मिलता है नहीं मिलता वही है। अब जो है वो थक गया तो बोला कि चलो थोड़ा वो आम का पेड़ था वहीं पर जाके सोते हैं, अगर आराम करेंगे शाम को चलो। दोनों मिल के गया और ऐसे सोया हुआ था। एक आम जो है उसको नाक में बोल जाएगा, एक नाक में गिरा। जब नाक में गिरा तो धड़पड़ा क्यों? बेकार हम यहाँ देखो एक नाक में गिरा। तो जो भगवान को माने वाले तो गनीमत है तुम्हारा, एक आम छोटा सा गिरा। अब तुम अगर कटहल का पेड़ के नीचे सोता तो क्या होता? तुम अगर कटहल के पेड़ के नीचे सोता तो वहाँ तो चेहरा बदल जाता। इसी को बोलते हैं भगवान का लीला। अगर भगवान चाहता तुमको मारने के लिए तो कटहल का पेड़ के नीचे तुमको सुला देता, लेकिन तुमको खींच करके आम का पेड़ के नीचे लाया, सुलाया। हाँ, लेकिन भगवान भी चालू है, थोड़ा सा हवा का धोखा दे दिया और छोटा सा काम तुम्हारा नाक में गिरा, उसी में तुम तिल मिला गया। कटहल गिर जाता तो तुम्हारा चेहरा बदल जाता। हाँ ठीक तो बोला। तो कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, भगवान की दोष निकालता है। हमारा सत्संगी भाई भगवान का दोष निकालता है। हम डेली सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, मेरा संसार बिगड़ गया, इसका मतलब तुम नहीं करते।
तुम झूठ मूठ के बैठते हो, तुम नाटक करते हो। जो सुमिरन ध्यान भजन करेगा उसकी संसार कभी नहीं बिगड़ेगा। और जो भी बिगाड़ता है वो कुछ कर्म के बस के अनुसार बिगड़ेगा, लेकिन जो बिगाड़ेगा वही संभालेगा। हमारे तो कर्म के बस में हमारा बिगड़ गया, लेकिन संभालेगा कौन? गुरु ही संभालेगा। आपको गिरने नहीं देगा, आपको बेइज्जती नहीं होने देगा, आपको जो है संभाल के रखेगा, आपको संसार में ले चलेगा, आपको सारे परिवार को आपको ठीक समय में ठीक चीज़ दे देगा। आपको उतावला होने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बशर्ते आपको सुमिरन ध्यान भजन छोड़ना नहीं है, आपको सेवा छोड़ना नहीं है, सत्संग छोड़ना नहीं है, सेवा देना छोड़ना नहीं है, गुरु की भक्ति करना छोड़ना नहीं है। आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी 2-4 दिन